इजराइल अपनी जेलों में गाज़ा और फ़िलिस्तीन के कैदियों को किस तरह से रख रहा है, उनके ऊपर किस तरह के वो जुल्म करता है, ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन आज खुलासा हो गया है कि इजराइल फ़िलिस्तीनियों को जेल में कितनी खौफनाक यातनाएं देता है। दोस्तों, ये खुलासा भी किसी अपने ने नहीं किया है, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर ने किया है, यानी पत्रकार ने किया है। और ये पूरी रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में छप चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जितना टॉर्चर किया जा सकता है, जिस तरह से टॉर्चर किया जा सकता है, फ़िलिस्तीनी कैदियों को इजराइल उन तमाम चीज़ों से टॉर्चर करते हैं। मेरे दोस्तों, इन तमाम रिपोर्ट्स को हाईलाइट करके हम आपके सामने रख रहे हैं। अब इसमें से कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, महसूस कीजिएगा कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों पर जेल के अंदर किस तरह के जुल्म किए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, यानी बिजली के ख़तरनाक झटके दिए जाते हैं। और फ़िलिस्तीनी और गाज़ा के कैदियों को बाथरूम जाने नहीं दिया जाता है, वॉशरूम टॉयलेट जाने नहीं दिया जाता है। डायपर्स उनको दिया जाता है, 24-24 घंटे वो डायपर्स पहनते हैं, चाहे वो नौजवान हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, औरत हो। किसी की एज और जेंडर की शर्म और उनका लिहाज नहीं किया जाता। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में क्लियर पॉइंट लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो तीसरा जुल्म है, तीसरी जो यातना है, वो आप सोच कर ही खौफ में आ जाएंगे। मेटल की एक पतली रॉड, यानी जिसे कहेंगे आप एक सुआ, या स्टील का रॉड का एक पतला बारीक सा, जिसे रॉड कहेंगे, या हमारे यहाँ भारत में सुआ कहते हैं उसको, वो पेशाब के जगह, पेशाब की नस में घुसाते हैं। जी हाँ, प्राइवेट पार्ट में पेशाब की जगह रॉड को घुसाते हैं। टॉर्चर की इंतहा इससे ज़्यादा क्या होगी। इस तरह के टॉर्चर से न्यूयॉर्क टाइम्स में खुलासा है कि कईयों की मौत हुई। इसके अलावा अगला जो टॉर्चर वो करते हैं ख़तरनाक तरीके से, वो अपने जंगली कुत्तों को फ़िलिस्तीनी कैदियों पर छोड़ देते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीमली कोल्ड टू एक्सट्रीमली हॉट, यानी एकदम से फ्रीज़र में उनको डालते हैं। बिल्कुल एक ऐसा कमरा होता है जिसमें बर्फ़ की सिल्ली भी और बर्फ़ बनी रहे लंबे समय तक, -20, -25, -30, इस तरह की ख़तरनाक, जहाँ पर एक पानी की ड्रॉप गिरे और वो बर्फ़ जम जाए, ऐसी ठंड में उनको रखा जाता है। फिर अचानक उस फ्रीज़र से निकालकर उनको बेहद गर्म कमरे में डाल दिया जाता है। ये समझ रहे हैं, रूह को भी टॉर्चर किया जाता है इस तरह से। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में, अमेरिका के अखबार में। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है, ऐसे टॉर्चर करने के हज़ारों तरीके हैं, लेकिन ये एक आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ आपको इस रिपोर्ट में जो हमने निकाला है, जो बड़ा ही ख़तरनाक है, कि एक लंबे समय तक, महीनों तक डायपर देकर और डायपर बांधकर बंद अंधेरे कमरे में, एक रोशनी तक कहीं से नहीं आती है उस रूम में, अंधेरे कमरे में फ़िलिस्तीनी कैदियों को डाल दिया जाता है। अल्लाह अकबर। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है। इंसानियत से परे और हैवानियत भी शर्मा जाए, इस कदर का जुल्म फ़िलिस्तीनियों के साथ जेल के अंदर किया जाता है। उधर मेरे दोस्तों, यूएन ने हमास, इस्लामिक जिहाद और इजराइल को लिस्ट ऑफ शेम में डाल दिया है। शर्मनाक देश या शर्मनाक ग्रुप की लिस्ट में तीनों लोगों को डाल दिया है, इजराइल को, इस्लामिक जिहाद को और हमास को। किस बेसिस पर? कि इन लोगों की वजह से, इन तीनों की वजह से बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है।
उधर मेरे दोस्तों आधिकारिक तौर पर मैंने आपको कल बता दिया था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने खुद कहा है कि हम इजराइल को ब्लैकलिस्ट करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको कल बता चुका हूं, इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उधर मेरे दोस्तों यूएन का जब मूड देख लिया है कि वो ब्लैकलिस्ट करके ही मानेगा, तब पहली बार यूएन के इस फैसले पर इजराइल ने आवाज़ उठाई है और कहा है कि अगर यूएन ने ऐसा वैसा कुछ किया तो यूएन के साथ हमारे रिश्ते खराब होंगे। जैसा आपसे कह चुका हूं और बाइडेन खुद कह चुके हैं कि ये जो जंग इतनी लंबी चल रही है और ज़बरदस्ती जो बढ़ रही है, इसमें नेतन्याहू का पर्सनल गरज है। नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ज़बरदस्ती इस जंग को खींच रहा है। अब देखिए बाइडेन का जो प्रपोजल था, जिसे कई देशों ने सपोर्ट किया और सभी ये चाहते हैं कि ठीक है बाइडेन के ही प्रपोजल से ये जंग रुक जाए तो बेहतर होगा। यूएनएससी में अमेरिका ने प्लान कर लिया कि उस प्रपोजल को, डील का जो पूरा वो खाका है उसको यूएनएससी में पास करवाएगा। तो इजराइल तुरंत सामने आ गया और इजराइल ने कह दिया कि इस डील को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी अपने बाप तक के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ भी खड़ा हो गया है इजराइल कि भैया हम जंग नहीं रोकेंगे और तुम्हारी कोई भी डील हम नहीं मानेंगे। तो ये बात करने की नौटंकी चल रही है। आपके इस छोटे भाई की कही भी बात सही हो गई है कि वो सिर्फ नौटंकी है, कि इजराइल कह रहा है कि हमास से हम बातचीत कर रहे हैं या बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ नौटंकी है। इजराइल जानबूझकर टाइम लगा रहा है ताकि उसको ज़्यादा समय मिले गाज़ा और फिलिस्तीन के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कत्लेआम करने के लिए। जहां कल आपने देखा कि यूएन के स्कूल में सेंट्रल गाज़ा पर इजराइल ने हमला किया, जिसमें 40 से 50 लोगों की तुरंत मौत हो गई, पूरी दुनिया में आलोचना हुई, लेकिन इजराइल के कान पर जूं न रेंगी। उसी के बाद दोबारा से यूएन के दूसरे स्कूल पर हमला किया जो खुद गाज़ा के अंदर है, और उस हमले में 3 फिलिस्तीनियों की, 3 गाजियंस की मौत हुई और दर्जनों बुरी तरह से घायल हुए। उधर मेरे दोस्तों जेरूशलम जो उन्होंने वॉक किया था, जेरूशलम जो रैली निकाली थी यहूदियों ने, उसमें 3 तरह के खतरनाक और भड़काऊ नारे लगाए गए थे। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो है, ध्यान से देखिए, जिसमें 3 तरह के नारे लगाए गए। मे योर विलेज बर्न, यानी काश तुम्हारा घर, तुम्हारा गांव जल जाए और तुम्हारा नाम पूरी तरह से मिट जाए, तुम्हारा पैगंबर मर जाए। इस तरह के नारे लगाए गए। आपके सामने उस रैली के भड़काऊ कुछ अंश। Hala, bom. מה זה עשה כאן בחוץ? מה זה? מה זה סנדר בחוץ? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। लीजिए अब मैं अंतर्राष्ट्रीय तमाम संगठनों को सबूत दे रहा हूं। ये वीडियो इंटरनेशनल मीडिया में नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। गज़ा के अंदर यूएन के स्कूलों के ऊपर तस्वीर देखिए, जो मिसाइल और जिन बमों का, रॉकेटों का इजराइल इस्तेमाल कर रहा है वो मेड इन यूएस है, यानी अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। बच्चों के कत्लेआम के लिए, महिलाओं और बुजुर्गों के निहत्तों के कत्लेआम के लिए अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। मेरे दोस्तों, इसके बाद और बुरी खबर यह है कि इजराइल ने गाज़ा और इजिप्ट के बीच जो बॉर्डर वाला एरिया है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो रास्ता है, उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आपकी स्क्रीन पर
ये मैप के अंदर जो ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लू एरिया समझ लीजिए इजिप्ट से जुड़ा हुआ है, जो वाइट लाइन आ रही है। और आप एक कोने से पिछले कोने तक देख रहे हैं, ये पूरा फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहलाता है। ये पूरा नीला हिस्सा इस वक्त इजराइल के कब्जे में आ चुका है, यानी पूरा अब गाज़ा पूरी तरह से इजिप्ट से कट चुका है और बीच में इजराइल का पूरा कब्जा है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर सबसे मेन कॉरिडोर है। गाज़ा और इजिप्ट को जोड़ने का ये एक लंबा और बहुत चौड़ा एरिया है। लेकिन आइए अब मैं ग्राउंड की तस्वीर दिखाता हूं कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजराइल के टैंक हजारों की मात्रा में पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। एक लंबे समय के बाद यूएस सिविल राइट ग्रुप NAACP ग्रुप, इसने एक लंबे समय के बाद बाइडेन से कहा है कि इजराइल का अब बहुत ज़्यादा हो गया है, इजराइल को हथियार देना आप बंद कीजिए। अमेरिका ने जो फ्लोटिंग जो है एक बेस बनाया था गाज़ा के बिल्कुल एरिया से जुड़े हुए, ताकि उस पोर्ट पर, फ्लोटिंग पोर्ट पर दुनिया से जहाज़ आए और मदद की जा सके। लेकिन अंदर की बात यह थी कि उस पोर्ट के ज़रिए अमेरिका, इजराइल अपने सैनिक दूसरे एरिया से गाज़ा में भेजते। दूसरी बार वो तैरता हुआ पोर्ट का हिस्सा टूटकर दूसरे किनारे पर बहकर आ गया है। देखिए, उधर मेरे दोस्तों फिलिस्तीन के अंदर का मंजर आपको बता दूं तो बल्कि भी दिखा देता हूं। ये देखिए, फिलिस्तीन के मकानों को, फिलिस्तीन के अंदर अलग अलग इलाकों में मकानों को, फिलिस्तीनियों के घरों को इजराइल लगातार तोड़ रहा है। इस खतरनाक गर्मी में लोगों से आशियाने छीने जा रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों ये जो तस्वीर है ये रामल्ला की है। इजराइल के जो सेटलर्स हैं फिलिस्तीनियों के खेतों में आग लगा रहे हैं। इसी तरह से ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें फिलिस्तीनियों के ऊपर सेटलर्स हमला कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, उनके इलाके में पत्थरबाजी कर रहे हैं और आखिर में उनके इलाके में आग लगाकर फरार हो रहे हैं। उधर इसके अलावा कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो जितनी भी गाज़ा में जा रही है उसको बंद कर देना चाहिए और गाज़ा के अंदर जो फ्यूल जा रहा है, जो तेल जा रहा है, उसको बंद कर देना चाहिए। पूरी तरह से गाज़ा को काट देना चाहिए। इजराइल के सैनिक खुद अपने जुर्म को इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में देखिए, एक फिलिस्तीनी के मकान के गेट को तोड़कर फिलिस्तीनियों के घर में घुसे और एक 16 साल के बच्चे को हाथ पैर उसके बांधकर उसको गिरफ्तार किया। नाबालिग के साथ यह हाल किया जा रहा है। इजराइल अपने जुर्म की दास्तां खुद सोशल मीडिया पर लिख रहा है, लेकिन तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन खामोश हैं, चुप हैं। फिलहाल की स्पेशल एंड डिटेल्ड रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।